अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आप सबको पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोग भी कह रहे होंगे कि आज एहसान साहब ने जो है वो बहुत देर नहीं कर दी, अब तो यौम आज़ादी गुज़र चुका है। तो इसकी 2-3 वजह हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। नाज़रीन, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं मुताला कर रहा था, मैंने आज कुछ मुताला किया कि पाकिस्तान की आवाम कब कब पिसती रही है। 1940 से लेकर 2023 तक तकरीबन मैंने स्टडी किया। पाकिस्तानी आवाम हमेशा पिसती रही है, जिसको आप हर्फ़े आम में कहते हैं कि बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है या बनती रही है। दूसरी वजह नाज़रीन, ये मेरे इर्द-गिर्द शोर बहुत था, वीडियो बन नहीं रही थी। ये बाजे वगैरह जो आजकल पाकिस्तानी कौम ने और बच्चों ने शुरू किए हुए हैं, ये निहायत ही अखलाक से गिरी हुई हरकत है। निहायत ही अखलाक से गिरी हुई हरकत है। नाज़रीन, बाजा जो है वो दूसरे लोगों को अज़ियत देता है। मैं देख रहा हूँ, मैं बाहर विज़िट पर गया एक, तो मैंने देखा कि बच्चे नहीं बड़े भी जो हैं वो बाजा बजा रहे हैं। तो निहायत ही अखलाक से गिरी हुई चीज़, और मुसलसल लोगों को जो परेशान कर रही है। कल शाम से लेकर अभी तक जो है वो लोग परेशान हैं। कुछ लोग परेशान हैं कि जितनी ये अज़ियत है। और सबसे बड़ी अखलाक से गिरी हुई बात ये है कि एक तो ये असूलन गलत है, और दूसरी बात, जब नमाज भी पढ़ी जा रही है तो तब भी बाजा बजाया जा रहा है। यहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि क्या हमें बाजा बजाना चाहिए या नहीं। बाजा कितनी बुरी चीज़ है। नाज़रीन, ये काम तो काफ़िरों का था कि वो जब आप सल्लल्लाहु या सहाबा किराम नमाज़ पढ़ते थे, वो पीछे से चीखों पुकार करते थे, शोर करते थे, सीटियाँ बजाते थे। तो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए। वालिदैन से मेरी ये गुजारिश है कि बच्चों की रहनुमाई कीजिए, बच्चों की रहनुमाई कीजिए, बच्चों को एक अच्छे रास्ते पर चलाइए। ये बाजा बजाना, ये बतौर मुसलमान हमें ज़ेब नहीं देता, हमारा ये काम नहीं है। तो नाज़रीन, मैं पाकिस्तानी आवाम की तर्जुमानी करते हुए बग़ैर किसी जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स के मैं यहाँ पर कुछ नज़म पेश करना चाहूँगा, जो कि हकीकत पर मबनी भी हो सकती है। ये तो आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि ये नज़म कैसी है। कहाँ टूटी हैं ज़ंजीरें हमारी, कहाँ टूटी हैं ज़ंजीरें हमारी, कहाँ बदली हैं तकरीरें हमारी। वतन था ज़हन में, ज़ंदान नहीं था। वतन था ज़हन में, ज़ंदान नहीं था। चमन ख्वाबों का यूं वैरान नहीं था। बहारों ने दिए वो दाग हमको, बहारों ने दिए वो दाग हमको। नज़र आता है मक्तल बाग हमको। घरों को छोड़कर जब हम चले थे, हमारे दिल में क्या क्या वलवले थे। ये सोचा था कि हमारा राज होगा, ये सोचा था कि हमारा राज होगा। सरे मेहनत कुशा पर ताज होगा, यानी कि मज़दूर के सर पर ताज होगा। आज आप देख लें कि हमारे गरीब तबके के साथ क्या सलूक हो रहा है। हमारा गरीब तबका पिस रहा है महंगाई की वजह से, जो कि सिर्फ आज नहीं, ये 1940 से लेकर अब तक पिसता ही आया है। महंगाई की वजह से, कारोबार ना मिलने की वजह से मुख्तलिफ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो मैंने आज पढ़े हैं। होशरुबा इंकशाफात मेरे सामने आए हैं
कि पाकिस्तानी कौम आज तक पिसती ही रही है। तो नाज़रीन, हमें जो है वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने अखलाक को अच्छा करना चाहिए। हम अपने अखलाक को बेहतर बनाएंगे और आप हमारे साथ हमारे इस मिशन में शामिल हुइए, क्योंकि इस वक्त जो है वो सियासत नहीं हो रही मुल्क में। पॉलिटिक्स ख़त्म है, एक मरतबा बैन है, बंद है कुछ लम्हे के लिए। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि ये 6 मंथ जो है, यानी कि 6 मंथ जो है वो इलेक्शन और नहीं होने जा रहे। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि ये 6 मंथ बजाय कि हम पॉलिटिक्स करने के, एक दूसरे पर तनकीद करने के, हम बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुस्लिम, हम अपना एहतसाब करें। और अब देखेंगे जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे तो हम देन जो है वो अपना लीडर जो है वो एक चूज़ करेंगे। उससे पहले बतौर पाकिस्तानी हमारे क्या फ़राइज़ हैं, बतौर मुस्लिम हमारे क्या फ़राइज़ हैं, हमने कभी इस पर गौर नहीं किया। हम ऊपर सियासतदानों को करप्ट कहते हैं, बेसिकली हम जितनी करप्शन, जितनी लूटमार, जितनी 2 नंबरी पाकिस्तानी अवाम और जितना इखलाक हमारा बुरा है उतना शायद किसी का भी नहीं होगा, दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ का भी शायद ना हो। तो नाज़रीन, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें अपने अखलाक पर काम करना है। हमारे पास ये टाइम मिल गया है हमें कि हम जो है वो अपने अखलाक को बेहतर कर सकते हैं, हम चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, हम अपना एहतसाब कर सकते हैं। ये मेरा मुल्क सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।